हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। तो ये वेस्टर्न ड्रेस है। ये 10 साल की बच्ची के लिए एकदम परफेक्ट ड्रेस, जैसे मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप बनाओगे एकदम परफेक्ट आपका ड्रेस बनेगी ये। तो पहले हमें लेंथ ले लेनी है। तो लेंथ मैं यहाँ लूँगी 32, क्योंकि हम थोड़ी सी ऊंची बनाएंगे इस ड्रेस को। तो यहाँ हम लेंथ 32 इंच लेंगे। तो 32 इंच हमने ये कपड़े की लेंथ ली है। तो यहाँ मैं 3 निशान लगाऊंगी। एक लगाऊंगी 5.5 इंच पे, और एक निशान हमारा लगेगा 10 इंच पे, और तीसरा निशान हमारा लगेगा 15 इंच पे। तो एक निशान हमारा 5.5 इंच पे, और एक लगा है 10 इंच पे, और एक लगा है 15 इंच पे। तो 3 निशान हमें इस तरीके से लगा लेना है। तो पहले यहाँ हम शोल्डर ले लेंगे। तो शोल्डर में ले रही हूँ 5.5 इंच, और आर्म होल भी हमारा 5.5 इंच है, क्योंकि वो जो हमने निशान लगाया था ये आर्म होल का था। तो अब हम चेस्ट लेंगे। तो ये फर्स्ट निशान पे हम चेस्ट है। तो चेस्ट मेरी बच्ची की चेस्ट है 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 इंच पे हम चेस्ट के लिए निशान लगा देंगे। अब हम वेस्ट लेंगे, जिसको हिंदी में कमर भी बोलते हैं। तो कमर हमारी बच्ची की 22 इंच है। 22 इंच को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। तो यहाँ हमने 5.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हिप, तो हिप हमारी बच्ची की 26 है। 26 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो 6.5 इंच पे यहाँ निशान लगा देना है। तो इस तरीके से हमें 3 निशान यहाँ लगा देने हैं। अब हम नेक लेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 3 इंच, नेक की विड्थ 3 इंच, और नेक की लेंथ हम ले रहे हैं 3 इंच। 3/3 इंच हमें नेक की लेंथ और विड्थ लेनी है। यहाँ मैं नेक की शेप दे देनी है। तो यहाँ मैं राउंड शेप दे रही हूँ नेक की। जो निशान हमने चेस्ट, वेस्ट और हिप के लिए लगाए थे, इन निशानों को हमें आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ मैं अब हिप कर्व जो स्केल होता है, इस स्केल से हम यहाँ निशान लगा देंगे, क्योंकि इससे शेप अच्छी आती है, परफेक्ट बैठती है हमारी शेप, इसलिए हम इस स्केल का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास हो तो आप भी इस स्केल का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली आप ऐसे भी शेप दे सकते हो। तो ये हमने आर्म होल के लिए जहाँ निशान लगाया था उस निशान के ऊपर से हमें कट कर देना है, और जो नेक के लिए निशान लगाया था, नेक के निशानों के ऊपर से ही हमें इसे कट कर देना है। तो इस तरीके से जो भी निशान हमने ये लगाए थे इन पर कट कर देना है। तो जो हमने निशान लगाए थे उसमें मार्जिन भी हमारा इसी में था। तो हमारे 1 इंच के करीब हमने इसमें मार्जिन लिया था, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है। तो हमने ज़्यादा मार्जिन लिया। अगर ज़्यादा मार्जिन लेंगे तो ये साइड में हमारा मोटा मोटा दिखेगा, इसलिए हमने 1 इंच के करीब हम मार्जिन लेके हमने ये कट कर दिया। निशानों से जो हमने निशान लगाए थे उन निशानों से 1 इंच हमने मार्जिन लेके इसे कट कर देना है। तो अब हम यहाँ साइड से थोड़ा सा इसे ऊंचा रखेंगे और एक तरफ से नीचा रहेगा। तो थोड़ा सा हमें शेप यहाँ चेंज करनी है नीचे की तरफ से। तो ये मैंने खोल दिया। अब नीचे की तरफ से हमें ये हम जो हमने नीचे की तरफ है ये हम ये लगाएंगे। यहाँ जो फ्रिल लगेंगी ना, तो फ्रिल की जो चौड़ाई है हम लेंगे 10 इंच। तो इसकी चौड़ाई हम 10 इंच लेंगे, और ये हमारी 1 फ्रिल है। तो ये दो इस तरह की 2 फ्रिल की ये पट्टियाँ, 2 फ्रिल की पट्टियाँ हमने ली हैं। ये 23 इंच की ये लंबी लंबी हमें 2 ये पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें लगाने के लिए। तो इस तरीके की ये हमने, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच रहेगी, और इसकी जो लंबाई है ये 23 इंच रहेगी। तो 6 इंच पे हम एक साइड, 6 इंच पे एक साइड निशान लगा के यहाँ हमें तिरछा ऐसे इस तरीके से स्केल को रख के तिरछा यहाँ हमें कट कर देना, क्योंकि एक साइड हम ऊंचा रखेंगे जिससे कि जो ड्रेस है और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो 6 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ मैंने एक कर्व की शेप दे दी है। तो इस तरीके से हमें निशान लगा, इसी निशान के ऊपर से हमें कट कर देना है। तो ये हमारा कट हो चुका है। तो मैं आपको एक बार लगा के दिखा देती हूँ। जो हमने जो पट्टियाँ कटिंग की थी, जो कट की हैं, 10 इंच की चौड़ाई और 42 इंच की इसकी लंबाई है। तो 2 है 42 इंच की। तो इस तरीके से इसे हमें रखना है। तो अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने 2 ये फैब्रिक है। तो इस तरीके से 4 फोल्ड में हमें स्लीव को भी रख लेना है। तो मैं इसमें जो हमारी बलून स्लीव होती है ना, पब वाली जो स्लीव होती है वो बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैं लेंथ ले लूँगी। तो मुझे लेंथ जो इसकी बच्ची की जो स्लीव की लेंथ है वो 10 इंच, इसकी 10 इंच लेंथ रखनी है। तैयार 10 इंच चाहिए हमें। तो यहाँ नीचे की तरफ से मैंने 1 इंच मार्जिन लेके यहाँ एक निशान लगा देना है। अब हम यहाँ से देख सकते हो 1 इंच हमने मार्जिन लेके निशान लगा दिया, और 10 इंच पे एक और निशान लगा देते हैं। तो 10 इंच की ये स्लीव हमें तैयार चाहिए।
तो ये हम देख सकते हो 10 इंच पे एक निशान ये और लगा देते हैं। ये हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ हम सीधा कर देंगे निशान को। तो इस तरीके से निशान हमारा सीधा हो गया। अब यहाँ हमें 2.5 इंच पे एक और निशान लगाना है, क्योंकि स्लीव की हमें नीचे की तरफ गहराई देनी है। तो 2 निशान हमने ये लगा दिए हैं। अब यहाँ से हमें ये हमारा 5.5 के करीब हमने जो हमारा पफ रहेगा वो 5.5 का रहेगा। ये हमें 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें स्लीव की शेप दे देनी है। इधर देख सकते हो, यहाँ निशान इस तरीके से हमें स्लीव की शेप दे देनी है। तो इस तरीके से हमने स्लीव की शेप दे दी। अब जो ऊपर की तरफ जो निशान लगाया है, तो हम पहले देखेंगे हमने शेप कहाँ रखी है, उसका सेंटर लेंगे। देख सकते हो, यहाँ हमें 4 इंच के करीब यहाँ निशान लगाने के बाद यहाँ हमें ऐसे कर्व दे देना है। देख सकते हो, इस तरीके से ये पब है ना, ये पब बन जाएगा हमारा स्लीव में। अब हमने जो भी निशान लगाया उन निशानों को ऊपर से हमें कट कर देना है। तो यहाँ हम नीचे भी हमारा हम इसमें नीचे लास्टिक लगाने वाले हैं, तो ऐसे हो जाएगा ये। तो नीचे हम स्लीव की जो नीचे जो मोहरी है वो उतनी ही रखेंगे जितनी है, क्योंकि हम इसमें लास्टिक लगाएंगे तो वो शेप खुद पे खुद आ जाएगी। तो अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो स्टिच करने के लिए ये मैंने और भी पट्टी थी, तो ये और भी पट्टी को एक साथ हमें सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सिलना और ये भी पट्टी को तिरछी रख के। तो इस तरीके से मैंने सिल ली है, रेडी हो गई है और ये भी पट्टी। अब तो हम इसे नेक पे रखेंगे। नेक पे मैं इसे उल्टी तरफ से रखना है हमें नेक पे, क्योंकि हम सीधी तरफ इसे फोल्ड करेंगे नेक पे। तो इस तरीके से हमें ये स्टिच कर लेनी है। तो ये नेक पे मैंने पट्टी को तैयार कर लिया। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर की तरफ हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो नेक हमारी आगे की फ्रंट की रेडी हो चुकी है। अब बैक पार्ट में हम इसमें जिप लगाने वाले हैं, क्योंकि इसे पहनने के लिए बच्चे की गर्दन में घुसेगा नहीं, इस वजह से हम इसमें जिप लगाएंगे जो अच्छे से हम इसे पहन सके हमारा बच्चा। तो हम जिप से इसे 2 इंच जिप देख लेंगे। जितनी भी आप लंबी लगा रही हो उससे आपको 2 इंच कम कट करना है। जिप को 2 इंच बड़ा रखना है और इसको कटिंग 2 इंच कम करनी है जिप से। तो इस तरीके से रख के आप जिप को सिल लेना है। तो जिप हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें भी और भी पट्टी लगाएंगे नेक में। जैसे हमने फ्रंट नेक तैयार किया था, इससे भी हमें उसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। तो इन दोनों पार्टों के जो शोल्डर है उनको एक साथ ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से।
शोल्डर भी हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्लिप लगाने वाले हैं। तो स्लिप लगा, देखो इसमें मैंने लेस भी लगा दी है नेक पे, तो आप लगा सकते हो। नेक ये ऑप्शनल है, आपको लगाना है लगा लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। ये मैंने लगा दी इस वजह से कि थोड़ा अच्छा लगे हमारा काम। तो अब हम स्लिप लगाने वाले हैं। इसमें स्लिप के लिए मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगा देना है, क्योंकि हम 2.5 इंच से ही जो हमारा ऊपर मुड्डे से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद ही इसमें जो प्लेट है हमें भरनी है। मैंने सेंटर में, स्लीव के सेंटर में एक निशान लगा लिया और 2.5 इंच पे लगाने के बाद इसमें 4 प्लेट के करीब हमारी आई हैं। तो 4 प्लेट मैंने इस तरीके से इसमें भर ली है। तो दोनों तरफ से हमने देख सकते हो 2.5-2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। तो एक हमें दोनों तरफ अलग अलग साइड से प्लेट भरनी है। जो डायरेक्शन है जो प्लेट का वो सेम नहीं रखना है, अपोजिट रखना है दोनों का। तो इस तरीके से हमने इसमें जो प्लेट्स हैं स्लीव में भर ली है। तो इस तरीके से आपको ये स्लीव बनानी ली है। तो नीचे मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ। तो नीचे हमें इस तरीके से फोल्ड करके सिंपल ही तरीके से फोल्ड करना है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे और स्लीव हमारी रेडी। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी स्लिप रेडी हो जाएगी। तो दूसरी स्लिप को भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेना। तो दोनों स्लिप हमारी रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हो ये भी और वो भी। ऐसे हमारा पप तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो अब हमारी दोनों स्लिप लग के रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। जो भी हमने निशान लगाया था उन्हीं निशानों के ऊपर से हमें इसे फिटिंग लगा देनी है। तो दोनों तरफ से हमें ऐसे ही इसे सिल लेना। जो भी हमने फिटिंग के निशान लगाए थे निशानों के ऊपर से ही हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब जो हमने फ्रिल के लिए जो कपड़ा काटा था उस कपड़े को लेंगे, क्योंकि मैंने उसमें पीको कर लिया नीचे। आप पीको भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है पीको करना। आप पीको की मशीन है तो कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही फोल्ड भी कर सकते हो। लेकिन मैंने नीचे ये पीको करके रेडी कर ली है फ्रिल की जो ये पट्टी है। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है। तो जो मेरे पार्ट ये दोनों अलग अलग थे ना, तो ये मैंने एक साइड जॉइंट कर लिए हैं। तो ये हमें दोनों तरफ से ऐसे करके इस तरीके से हमें इसे सिलना है। जहाँ हमारा जॉइंट हुआ है उस जॉइंट को इसी के ऊपर जॉइंट लगा के सिल लेना है। तो ये फ्रिल मैंने पूरी तरह से सिल ली, स्टिच कर ली है। इसे रेडी करने के बाद इस तरीके से हमें इसमें जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स ऐसे इस तरीके से डाल लेनी है, जो कि हमारे चारों तरफ इक्वल प्लेट आए। ऐसे आप प्लेट डालना। तो इस तरीके से आपको प्लेट इसमें चारों तरफ डाल लेनी है नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आप इस ड्रेस को बनाओगे तो बाकी आपकी ड्रेस बहुत अच्छी बनने वाली है। तो आपकी बेटी भी खुश हो जाएगी, जिस तरीके से मेरी बेटी इस ड्रेस को पहनने के बाद खुश हुई थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें और फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।